बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करेंगे भी आज का लेक्चर। आज का जो लेक्चर है एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर, एडोब इलस्ट्रेटर में हम आज यहाँ पे एक टूल है प्रिस्पेक्टिव ग्रिड टूल के बारे में हमने आज समझना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम टाइप कर देता हूँ, शकील। फिर मैंने इसी की कॉपी लेनी है, ऑल्ट प्रेस करके आपने इसकी कॉपी ले लेनी है। इस नाम पे आप डबल क्लिक करेंगे और चेंज कर देंगे यहाँ पे लिखाई। फिर मैंने कॉपी ली, ऑल्ट प्रेस करके डबल क्लिक किया और मैंने डिज़ाइनर टाइप कर दिया। तीन मैंने जो है टाइप किए हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक टूल है प्रिस्पेक्टिव ग्रिड टूल, इसके नीचे है शिफ्ट, इसकी शिफ्ट प्लस पी शॉर्ट की है। प्रिस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल शिफ्ट प्लस वी है। पहले आप ये टूल लेंगे ग्रिड वाला प्रिस्पेक्टिव ग्रिड टूल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रिड एक लाइन नज़र आएगी। इसके पार्ट्स हैं, पार्ट्स इसके यहाँ पे आपको नज़र आते हैं तीन। जैसे ही आप प्रिस्पेक्टिव टूल लेते हैं तो यहाँ पे एक आइकॉन बन जाता है। इसमें आपको एक बॉक्स नज़र आता है जिसमें पार्ट्स सेलेक्ट हैं। ये तीनों पार्ट हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ब्लू कलर आएगा, इस पर क्लिक करेंगे इस पार्ट पे तो ऑरेंज कलर नज़र आएगा। और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, जो नीचे वाला दिया हुआ पार्ट, इस पर आपको लाइट ग्रीन कलर नज़र आएगा। तो मैं ब्लू एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने इसकी सेटिंग करनी है कुछ इस तरह से। आपको जब आप क्लिक करेंगे इसको, इस तरह से आपको नज़र आएगा। इसकी यहाँ से इस पॉइंट्स की मदद से आप इसका साइज़ ग्रिड लाइन का छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे इस पॉइंट पे क्लिक किया तो कुछ ऐसे मैंने कर दिया, इसको मैंने किया कुछ इस तरह से, इस तरह से। अब मैंने क्या करना है, मेरा पहला पॉइंट ये सिलेक्ट है तो मैंने यहाँ पे इसको जो मैंने टाइप किए हैं नाम शकील ग्राफिक डिज़ाइनर, इसको मैंने उठा के जो है इस पे डालना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके प्रिस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल लूँगा, फिर मैं नाम सेलेक्ट करूँगा और ड्रैग करके मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। एक कॉर्नर पे आपने रखना है इस तरह से, पॉइंट वाला कॉर्नर आप पकड़ के इसको आप ड्रैग करके साइज़ में इसको बड़ा कर लेंगे। जैसे जैसे ग्रिड लाइन है, ग्रिड लाइन की सीमत मिलेगी आप ऐसे। फिर मैंने पार्ट सेलेक्ट करना है ब्लू कलर वाले एरिया पे, यहाँ पे यानी आपका ये नाम आ गया। ऑरेंज वाला जो पार्ट है वो सिलेक्ट करके आप इसको सेलेक्ट करेंगे नाम को और ऐसे एडजस्ट करेंगे आप इसको, और एक पॉइंट पकड़ के आपने इसको साइज़ में इस तरह से कर देना है, इस तरह से। ये कुछ ऐसे आपको नहीं नज़र आएगा। अगर मैंने ये करना है, ये नीचे आए तो उसी तरह ही मैंने पार्ट पहले सेलेक्ट करना है, डिज़ाइनर सेलेक्ट करके आप ड्रैग कर लेंगे इस तरह से। आप इस तरफ भी रख सकते हैं या इस तरफ भी, तो मैं इस तरफ सेलेक्ट करके इसको रखता हूँ ये, और एक पॉइंट पकड़ के आप मैंने इसका साइज़ बड़ा कर देना है, यहाँ तक ले जाते हैं इस तरह से। अब ये ग्रिड लाइन हमने ख़त्म कर ली है। उसके लिए क्या करेंगे, इस सिंबल पे आपने क्लिक करना है। ये क्रॉस का सिंबल आ रहा है इसके ऊपर, यहाँ पे जैसे हैंड सिंबल बनेगा आप इस पर क्लिक कर देंगे। आप सिलेक्शन टूल ले लेंगे और कुछ इस तरह से आपको ये पर्सपेक्टिव सा नज़र आएगा। समझ आ गई इसकी? इतनी से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। फ़िलहाल इतनी सी प्रैक्टिस करनी है। एक लेक्चर और इसकी एक और वीडियो बन जाएगी, उसमें मैं आपको बॉक्स पूरा मुकम्मल बना के दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे बनते हैं। तो ये पर्सपेक्टिव की ऑप्शन आपने इस तरह इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट क्या है, एक लोगो की शेप हम बनाते हैं कि लोगो की शेप कैसे बनाई जाती है। उसके लिए आप क्या करेंगे, स्टार टूल पे आप क्लिक करेंगे
अगर मैं ड्रैग करूँगा शिफ्ट प्रेस करके तो स्टार्स आपका इस तरह से ड्रा हो जाएगी, लेकिन मैंने टूल सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करना है, ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा स्टार का। यहाँ पे पॉइंट्स आपने 10 सेलेक्ट करने हैं और ओके कर देना है, तो कुछ इस तरह से ड्रैग भी हो जाएगा। ऐसे थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेते हैं इसका, शिफ्ट ऑल प्रेस करके इसका साइज़ बड़ा रखना है। फिर इसके दरमियान में हमने एलिप्स टूल लेना है, इस पर आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे और उसको आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एडजस्ट करेंगे इस स्टार, दोनों शेप्स को इकट्ठे सेलेक्ट करके अलाइनमेंट पे जाके आपने अलाइन हॉरिजॉन्टल, अलाइन आपकी वर्टिकल अलाइनमेंट, इस तरह से। जब आप इस तरह करेंगे सॉरी, विंडो पे जाके आप क्लिक करेंगे, पाथ फाइंडर की ऑप्शन आपने यूज़ करनी है। ये पाथ फाइंडर आ गया, इसमें आपने यूनिट आल्ट क्लिक टू क्रिएट अ कंपाउंड शेप एंड ऐड टू शेप एरिया, इस पर आप क्लिक कर देंगे, आपकी शेप कुछ इस तरह से बनती हुई नज़र आ जाएगी। इसके कॉर्नर को आपने करना है राउंड में, उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर मैं देखो ड्रैग सिलेक्शन टूल लेता हूँ और ड्रैग करता हूँ, कुछ इस तरह से आएगी। इसकी ऑप्शन भी है, इफेक्ट्स पे जाएंगे आप, सिलेक्ट करें आप इफेक्ट, स्टाइलाइज और राउंड कॉर्नर पे आप क्लिक कर देंगे, प्रीव्यू करेंगे आप और यहाँ से रेडियस आप दे देंगे, ओके कर देंगे। समझ आ गई भी इस तरह। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप एलिप्स टूल ले लेंगे, ड्रैग करेंगे इसको और इसको भी आपने एडजस्ट कर देना है इस तरह, दोनों सेलेक्ट करके शेप अलाइनमेंट आपने सेट रखनी है ऐसे, और ऑप्शन यूज़ करनी है आपने यहाँ पे इंटरसेक्ट। दोबारा से आप देख लें थोड़ा सा, ये इंटरसेक्ट की ऑप्शन कुछ इस तरह से आपको ये नज़र आएंगे। थोड़ा सा मैं कॉर्नर को इसको ऐसे किया, शेपली और ड्रा किया, सेलेक्ट करके अलाइन चूज़ करनी है आपने, उसके बाद आपने इंटरसेक्ट की ऑप्शन यूज़ करनी है। ये शेप बनी। इसके दरमियान में आपने फिर एलिप्स टूल लेना है, ड्रा करना है, इसको कलर चेंज कर देना है, इसको वाइट सा, और आपने एडजस्ट करना है इसके ऊपर। इसको आप शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके इसका साइज़ जो है कुछ इस तरह से कर देना है, साइज़ में कम कर लेना है। दोनों सेलेक्ट करके शेप को अलाइनमेंट, और आपने ऑप्शन यूज़ करनी है यहाँ पे माइनस के बाद। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे शेप बनती नज़र आ जाएगी, और इसमें आपने टाइप कर देना है, जैसे लोगों की हमने बनाई है शेप PMP के नाम से। क्लोज अप करके आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए समझ आ गई। आप सेलेक्ट करके इसको कलर भी दे सकते हैं, ब्लू कलर है थोड़ा सा, मैं इसको ब्लू कलर करता हूँ, जैसे कि आपको ये शेप में नज़र आती है। इसमें मिस्टेक है, जिसने भी बनाया है ये, इसमें प्रॉब्लम है, मिस्टेक है। मिस्टेक उसने ये की है कि इसके आउटलाइन जो है ना उसने दे दी है, आउटलाइन नहीं देनी थी, फिर ये अच्छा लगता है। यहाँ पे आउटलाइन इसकी यहाँ पे दी, तो समझ आए इसकी भी। आपने इसको आपने करना है, भी प्रैक्टिस करनी है। वीडियो पे मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आपने वीडियो को देखना लाजमी, और लाइक एंड शेयर भी आपने कर देना लाजमी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपने, यहाँ तक आप कर लें।